अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज का आज पढ़ेंगे वेरिएशन। मैट्रिक मैथमेटिक्स एमसीक्यूज की ही वीडियोस कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन को स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। रेशो, सबसे रेशो, रेशो कंपेयर वैल्यू ए रेशो से हाउ मच वन थिंग इज देयर इज अ कंपेयर टू अनदर थिंग कैन बी रिटन एज ए रेशो बी और ए अपॉन बी। तो ये डेफिनेशन एक बार पूछू करवा रहा हूँ, इसमें से भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रोपोर्शन में a proportion is an equation in which two ratio are said to be equal each other. Let a b c d are in proportion, then it can be written as a ratio b is equal to c ratio d where a and d are called extremes। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये बड़े ज़रूरी है। जैसे कि ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और डी जो है वो कहलाएंगे एक्सट्रीमिस्ट और बी और सी कहलाएंगे मीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरीके से वेरिएशन है। वेरिएशन इज द रिलेशन बिटवीन अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल। Direct variation, in a variation if a variable change proportionality either increasing or decreasing together, it is called direct variation. Inverse variation, in inverse or indirect variation the variable change disproportionality when one of the variable increase the other one decrease, so behavior of the value just the opposite of the direct variation, then that is why it is called inverse or indirect variation. You know what, joint variation, if one more than two variable are related directly or one variable change with the change product of two or more variable, it is called joint variation. ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसकी जो डेफिनेशंस को ज़रूर रीड करें। आपको अब डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती, लेकिन इसके अंदर आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, तो आपको याद होनी ज़रूरी है डेफिनेशन, तो इसको रीड ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं आप रट्टा मार ले पूरा, एक कॉन्सेप्चुअली समझ के इसको जाए, बस दैट्स इट, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके एमसीक्यू मूव करते हैं, और ये जो येलो से हाईलाइटेड है ये वो एमसीक्यूज है जो लास्ट पेपर में ये आए थे, बोर्ड के पेपर में। तो इससे भी दो एमसीक्यूज आते हैं। लास्ट में चैप्टर 17 के एमसीक्यूज की वीडियो की थी, उसके अंदर भी दो एमसीक्यूज आए थे, ठीक है। और इस चैप्टर से भी दो एमसीक्यूज बोर्ड के पेपर में आए थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल हम याद करते हैं, सिंपल हम इस चीज़ों को गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ये बुक के ही एमसीक्यूज है। इन अ प्रोपोर्शनल पी रेशो क्यू, प्रोपोर्शनल क्यू आर रेशो एस, पी इज कॉल्ड, यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, पहली वैल्यू है। क्यू हमारा सेकंड कहलाएगा, आर थर्ड कहलाएगा, ऐसा हमारा फोर्थ कहलाएगा। इन अ रिलेशन, इन अ रेशो आई रेशो एम, आई इज कॉल्ड एंटीसिडेंट, एंटीसिडेंट कहलाएगा। इन अ रेशो यू, यू रेशो वी, वी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए और याद होनी चाहिए, जो एमसीक्यू से पूछी जा सकती हैं। इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड, बी जो मिड पे वो इसलिए कहलाएगा मीन प्रोपोर्शन हमारे पास कहलाएगा, क्योंकि ए बी और बी बीच में लिखा हुआ है, मतलब मीन प्रोपोर्शन हो गया। द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपने एक्सरसाइज में पढ़ा जरूर होगा। यहाँ पर सोल्यूशन भी है। यहाँ पर मुझे मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर डिवाइड की फॉर्म में दोनों को। बी स्क्वायर वहाँ जाएगा ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स वहाँ जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दोनों पे रूट ऑन बोथ साइड करूँगा, तो रूट ऑन बोथ साइड करूँगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, और इसमें भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए बी बाहर आ गया, तो एक्स बराबर हो गया ए बी के, इसलिए इसका आंसर है ए बी। फिर हमारे पास है देन एक्स इज इक्वल, अच्छा ये हमारे पास सवाल दिया गया, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। एक्स प्लस फाइव रेशो एक्स प्लस सेवन, इसको हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। फिर 5:7 को भी डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ एक्स प्लस फाइव से, और एक्स प्लस सेवन वहाँ जाके 5 से मल्टीप्लाई है 7x प्लस 35, 5x प्लस 35। 5 यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा, और 35 वहाँ जाके माइनस हो गया, 35 माइनस 35 जीरो हो गया, तो 2x इक्वल टू जीरो, 2 वहाँ जाके डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास जीरो। सिंपल सा हमारे पास एमसीक्यूज था, तो मुश्किल चीज़ें नहीं, बड़ा आसान से एमसीक्यूज है, और उसके सॉल्यूशन भी आपको एक साथ गिवन है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ गया इफ 1,9, एक्स एंड 45 प्रोपोर्शन देन एक्स इक्वल टू, तो इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में प्रॉपर्ली लिख दिया 1:9 प्रोपोर्शन एक्स रेशो 45। फिर मैं डिवाइड पे चेंज किया, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा 17.2 के अंदर और 3 के अंदर, ये सारे एक्सरसाइज आपने की होगी, तो इसमें मुश्किल होनी नहीं चाहिए अगर आपने सही तरीके से चैप्टर गो थ्रू किया। तो 45 वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई, 9 वहाँ जाके एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये हो गया 45 इक्वल टू 9x। फिर 9 को वहाँ जाके डिवाइड करा, जैसे यहाँ पर करा हुआ है, 45 डिवाइड में 9 किया तो x की वैल्यू आ गई 5। सिंपल हमारे पास आंसर। इफ p रेशो q r रेशो s देन p रेशो r एंड q रेशो r, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनवर्टेंडो कहलाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ x रेशो y एंड, ये सारी प्रॉपर्टी तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w, देन अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो, ये बेसिकली हमारे पास होती है x अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू z अपॉन z प्लस w, तो ये हमारे पास कंपोनेंटो प्रॉपर्टी है।
if A ratio B and C ratio D, then according to alternative property A upon C is equal to D upon B। ये आपका आंसर हो गया सिंपल इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 11th वाला, द फोर्थ प्रोपोर्शन इज, ये भी बिल्कुल एक्सरसाइज 70.2 और 3 से रिलेट करता है। फोर्थ प्रोपोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन बेसिकली लास्ट वाला होता है, तो 3:5 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स लिख दिया, 3/5 इक्वल टू 12/x। एक्स को वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया। 5 को वहाँ जाके 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाया तो यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट हुआ है। एक्स वहाँ जाकर ये होगा 3x, और 5 वहाँ जाकर 12 से हुआ तो ये हो गया 60, और 3 को वहाँ जाकर डिवाइड करा देंगे तो 60 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आंसर आ गया 20। दैट्स इट, ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। इफ 2x 3y एंड 3z आर इन अ कंटिन्यूस प्रोपोर्शन देन, अच्छा बेसिकली ये भी बिल्कुल कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमने इस तरीके से फॉर्म में पूरा लिख दिया। ये 2x रेशो 3y, फिर प्रोपोर्शन 3y रेशो 6z, फिर इसको सिंपल हमने डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सही है। तो 6z वहाँ जाके 2x से मल्टीप्लाई हुआ, सही है, तो ये होगा 12xz, और 3 वहाँ जाके कैसे हुआ तो ये 9y²। तो और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि यही ऑप्शन हमें गिवन है सी, तो ये इसका आंसर हो गया सी। जो 13 वाला है ये भी एमसीक्यू इसके अंदर आया हुआ था, इफ x अपॉन y इज इक्वल w अपॉन z अकॉर्डिंग टू डिविडेंड ऑफ प्रॉपर्टी, तो x माइनस वाई अपॉन वाई एंड w माइनस जेड अपॉन जेड, ये हमारे पास डिविडेंड प्रॉपर्टी कहलाती है। फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं, फोर्स एक्सेलरेशन। 15th वाला हमारे पास फिर सॉल्यूशन वाला सवाल, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो सिंपल हमने डिवाइड बाय 4 चेंज किया। 5 वहाँ जाके ए से मल्टीप्लाई 5 भी हो गया, 4 वहाँ जाके 15 60 हो गया, और 5 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया ए इक्वल टू 12। तो आई होप ये क्लियर होगा, बड़ा आसान से एमसीक्यूज थे। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज भी डन हो गए। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।